यही है कि किसी भी दुखद घड़ी में कम से कम हमारे विधायक जी या सांसद जी जो हैं, हमारे अफजाल अंसारी साहब सांसद हैं, चाहे जिस पार्टी से भी हों, कोई हम लोगों का दुख दर्द समझने के लिए या सांत्वना देने के लिए अभी तक नहीं आया। दलित बस्ती में हूँ। समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी की झंडा पकड़े हुए हैं। हम तो शुरू से ही बहन जी से नाराज है क्या? टैक्स का कल छापा पड़ा है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के साथ, और भी दो नेता थे उनके। ये इनकम टैक्स का ये क्या रोल है? जो अभी चुनाव है और चुनाव के टाइम में प्रचार प्रसार होना चाहिए कि इनकम टैक्स का जो चल रहा है छापा पड़ गया, उस पर क्या कह रहे हैं? अभी चुनाव का माहौल चला है इसलिए ना आ पाए हैं। अच्छा, इससे पहले दस्तक देने के लिए कोई देने के लिए 2 साल का कोरोना बीत गया। कोई यहाँ इस दरवाजे पर यह रणवीर और भावना राय का बीच है, यहीं से बंटवारा दोनों जो है क्षेत्र का है, ये मनिया विधानसभा और जंगीपुर विधानसभा। लेकिन यहाँ आज तक कोई नहीं आया पूछने के लिए कि हाँ आप लोग किस स्थिति में हैं। जंगीपुर विधानसभा में हूँ। नमस्कार, मैं प्रधान सिंह सजे। और विजय यात्रा जो चल रहा है, झंडा लगाया जा रहा है घर घर, और अभिषेक यादव जी के द्वारा लगाया जा रहा है। और अभिषेक जी हमारे साथ हैं और हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे। ये झंडा लगाने का पर्पज क्या है आपका? और ये अभी मैं जंगीपुर विधानसभा में हूँ। अभी कुछ दिन जमनिया विधानसभा में इनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन कुछ चर्चों पर हम बात कर लेते हैं इनसे। जंगीपुर विधानसभा में आप जी, और ये विजय रथ यात्रा, ये झंडा रोहण का काम चल रहा है आप लोगों का, क्या उद्देश्य क्या है कि घर जा जाकर झंडा लगा रहे हैं आपके? लोगों से आह्वान है, समाजवादी पार्टी के द्वारा हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा निर्देशित कार्यक्रम है ये, कि घर घर जाकर के झंडा लगाइए। जो भी समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, जो भी समाजवादी पार्टी की विचारधारा से सहमत हैं लोग, सबके यहाँ जा करके हम लोग राष्ट्रीय ये अपना जो समाजवादी पार्टी का जो झंडा है वो घर घर जाके लगा रहे हैं। और बहुत ज़बरदस्त समर्थन हम लोग को मिल रहा है। उस समय हम लोग जंगीपुर विधानसभा के धरनी ग्राम सभा में हैं, और कल भी हम लोग 4 गांव किए, परसों भी हम लोगों ने शुरुआत की थी। तो बड़ी संख्या में लोग झंडे को ले रहे हैं और अपने घरों पर लगा रहे हैं। दूसरा मेरा प्रश्न है, इनकम टैक्स का कल छापा पड़ा है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के साथ, और भी दो नेता थे उनके। ये इनकम टैक्स का ये क्या रोल है? जो अभी चुनाव है और चुनाव के टाइम में प्रचार प्रसार होना चाहिए कि इनकम टैक्स का जो चल रहा है छापा पड़ गया, उस पर क्या कह रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के नकारात्मक राजनीति का उदाहरण है। आप देख सकते हैं बंगाल से लेकर के तमाम अन्य चुनाव भी आपके सामने उदाहरण के रूप में हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जब हारने लगती है, अपनी आसन्न चुनाव में आसन्न हार से वो इस कदर घबराई हुई है, और अखिलेश यादव जी की बढ़ती लोकप्रियता से इस कदर बौखलाई हुई है कि वो सरकारी एजेंसियों का सहारा ले रही है। और सरकारी एजेंसियां भी इस समय बेशर्म होकर के उनके हाथ में खेल रही हैं, उनके इशारे पर नाचने का काम कर रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो तरीका है चुनाव लड़ने का, ये तानाशाही की तरफ इंगित करता है, और जनता इस चीज़ को देख रही है। जनता देख रही है कैसे चुनाव के समय ही अखिलेश यादव को निशाना बनाया जा रहा है। क्यों उनकी बढ़ती लोग? क्योंकि जनता अखिलेश जी के साथ है। जनता ये देख रही है कि महंगाई पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, रोजगार पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार ने जितने भी कार्यक्रम कराए हैं परीक्षा के, वो सारे के सारे पेपर आउट हो गए। ये शर्मनाक है। और उसके बाद अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं और उसी चीज़ को लेकर के अपनी पीठ थपथपाते हैं। तो काम करने की बजाय सही राजनीति, सही दिशा में राजनीति करने के बजाय नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, और इसका परिणाम गंभीर होगा। जनता उनको आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी, उनको हरवाएगी यहाँ से, और समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। तीसरा अहम है, अभी बड़ा चर्चे में चल रहा है, अभी वर्तमान में आदित्यनाथ योगी जी का सरकार है, उनका एक नाम है अजय कुमार विष्ट। ये उपनाम और नाम को लेकर चल रहा है, राजनीतिक चर्चा चल रहा है। अखिलेश यादव जी के द्वारा जो ये नाम को लेकर है, उपनाम को, इस पर क्या विचार है आपका? कल देखे हम प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से, मतलब एक सतही राजनीति कह सकते हैं कि यूपी प्लस योगी बराबर उपयोगी। ये कौन सी बात है? हर एक मामले में तो वो अनुपयोगी हैं, तो उपयोगी कैसे हो गए? और जब नाम की आप बात करेंगे तो अखिलेश माने क्या होता है? अगर वो जाने, जो लोग जानते होंगे अखिलेश माने क्या होता है, ब्रह्मांड का स्वामी होता है। अगर नाम की बात करेंगे तब तो नाम में अखिलेश जी तो ब्रह्मांड के स्वामी निकल जाएंगे। तो ये नाम पर ना जाएं, काम क्या किया है वो बताएं। हमारे नेता काम में भी आगे हैं, हमारे नेता का नाम भी उनसे बहुत बड़ा है, और जनता में लोकप्रियता अखिलेश जी की ज़्यादा है। इस तरह की सस्ती बात प्रधानमंत्री जी के मुंह से नहीं शोभा देती है। वो अच्छी बात करें, अच्छा बताएं कि हमने काम क्या किया है। ऐसा कोई काम बताएं जिसका शिलान्यास भी किया है और उद्घाटन भी किया है। अभी तक तो समाजवादी पार्टी के द्वारा कराए गए कामों को ही वो फीता काट करके वो अपने काम गिना रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि इस पूरे 5 साल में यूपी का सत्यानाश हुआ है, कुछ नहीं किया। और उत्तर प्रदेश जो विकास के पथ पर लगातार चल रहा था, उसको पटरी से उतारने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है।
बर्बाद कर दिया उत्तर प्रदेश के नौजवानों का भविष्य, और यहाँ के गरीबों का कोई उद्धार नहीं हो पाया। ये बताइए कि ये दिल्ली से भी बड़े बड़े नेता आ रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए, ये उत्तर प्रदेश में नेता कम पड़ गए हैं क्या बीजेपी सरकार के? अभी और आएंगे, अभी तो शुरू हुआ है उनका। भाजपा ऐसे ही चुनाव लड़ती है, और सिर्फ नेता नहीं आएंगे, उनके तमाम कार्यकर्ता भी आएंगे जो दिखाई नहीं देंगे, जो गाँव में घुस जाएंगे, जो झूठ बोलेंगे, लोगों को बरगलाने का काम करेंगे, लोगों को बहकाने का काम करेंगे। लेकिन हमारी जनता इस बार बहकेगी नहीं। वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नहीं, वो अपना भविष्य देख रही है, वो अपना अधिकार देख रही है, वो नौकरी और रोजगार देख रही है, वो देख रही है कि किस रास्ते इस देश का, इस प्रदेश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। वो हाथ अखिलेश यादव जी का हाथ है, और अखिलेश यादव जी की तरफ जनता पूरी तरह से उनके साथ खड़ी हो गई है। और चुनाव इस समय एक तरफा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है। अब उनकी खींच दर्शा रही है, उनके बयान दर्शा रहे हैं और उनके कारनामे बता रहे हैं कि वो चुनाव में पूरी तरह से पीछे हो चुके हैं और वो हमारे मुकाबले में नहीं है। ठीक है, हमारे साथ देखते रहिए IDTV, और भी कई चीजें आपको मैं विधानसभाओं का दिखाऊंगा। उत्तर प्रदेश जिला में 7 विधानसभा है, 7 विधानसभाओं के बारे में कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें आपको बताते रहूंगा। जंगीपुर में कुछ समस्या है और जंगीपुर विधानसभा में घूम रहा हूँ, और ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं और ये झंडा लगाने का घर घर कार्य कर रहे हैं। क्या शिकायत है दादाजी, आप बता रहे थे? शिकायत यही है कि किसी भी दुखद घड़ी में कम से कम हमारे विधायक जी या सांसद जी जो हैं, हमारे अफजाल अंसारी साहब सांसद हैं, चाहे जिस पार्टी से भी हों, कोई हम लोगों का दुख दर्द समझने के लिए या सांत्वना देने के लिए अभी तक नहीं आया। तो अभी तो चुनाव का मतलब माहौल चल रहा है। अभी चुनाव का माहौल चला है, इसलिए ना आ पाए हैं। अच्छा, इससे पहले दस्तक देने के लिए कोई देने के लिए 2 साल का कोरोना बीत गया, कोई यहाँ इस दरवाजे पर यह गणवीर रणवीर और भावना राय का बीच है, यहीं से बंटवारा दोनों जो है क्षेत्र का है, ये मनिया विधानसभा और जंगीपुर विधानसभा। लेकिन यहाँ आज तक कोई नहीं आया पूछने के लिए कि हाँ आप लोग किस स्थिति में हैं। आज तक हमारा एक इंजेक्शन तक नहीं लगा, एक भी डोज नहीं लगा है, एक डोज भी नहीं लगा। तो हर जगह तो प्रधानमंत्री सब ठीक है, प्रधानमंत्री का हो जाते हैं, वहाँ भीड़ है, जो दादागिरी कर रहा है उसका इंजेक्शन लग जा रहा है, हम लोग को घुसने भी नहीं दिया गाँव जा में रहा। लगाने के लिए तो प्रावधान किया गया है गवर्नमेंट की। वो सब ठीक है, प्रावधान है, लेकिन हमको मौका मिलेगा तब ना हम जाएंगे। हम अपने दुख दर्द में परेशान हैं, वहाँ कैंप लग रहा है, जो लोगों का सोर्स है वो अपना खड़ा होकर अपने लोगों को लगा करके जो है अपना जो है इंजेक्शन लगवा ले रहा है। अब थोड़ी सी सुविधा मिली है, अब जो है थोड़ी तो लगवा लीजिए। लगवाएंगे, जरूर लगाएंगे। राकेश जी, दलित बस्ती में हूँ, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी की झंडा पकड़े हुए हैं। हम तो शुरू से ही हैं। बहन जी से नाराज हैं क्या? नाराज कौन सा होता है, ये तो राज्य है अपना। नहीं, राज्य है, लेकिन मतलब अधिकार बताते हैं कि दलित की मसीहा है बहन जी। ठीक है, वो तो है अपना, हम लोकतंत्र का अधिकार है, हम किसी को भी वोट दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अखिलेश जी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? जी।